हाय एवरीवन, आप सबको स्वागत है राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी में। ये हमारा एक लॉ फर्म है और लीगल सर्विसेज के साथ साथ हम एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वीडियोस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स, जॉब्स का नोटिफिकेशंस। ये तमाम चीज़ें हमारे ग्रुप्स पे हैं। मैं सारे लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सब जरूर करना, ताकि हम आपके कोऑपरेशन से हम आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ो। तो लेट्स ग्रो टुगेदर। तो आज है जो हम कैसे करके ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, सीनियर के बिना। अब ये चीज़ लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है और जिन लोग नॉन लॉ बैकग्राउंड से है उनके लिए भी है। बहुत फील्ड में बोला जाता है जो हमको सीनियर का ज़रूरत चाहिए, हमको रास्ता दिखाने वाला आदमी चाहिए, पर हर एक चीज़ में ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि सबसे पहले हम जो चीज़ कर रहे हैं हमको चीज़ पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लॉ कर रहे हैं तो मेरे पास नॉलेज के साथ साथ डिग्री भी चाहिए। जैसे कि मैं जब डिग्री कर रहा हूँ तो मेरे को नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज क्या चीज़ को लेकर होना चाहिए? मेरा विज़न क्या है, क्लियर दिखना चाहिए हमको करना क्या है। हमको प्रैक्टिस में जाना है, पीएसयू में जॉब करना है, लीगल सेक्टर में जाना है, कि अपना लॉ फर्म खोलना है, तो हमारा विज़न पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमको नॉलेज एक्वायर करना है। नॉलेज क्या चीज़ से एक्वायर करना है? बेयर एक्ट पढ़ना है। बेयर एक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आदमी करता नहीं है, वो बुक्स पढ़ता है। बुक्स है क्या? बुक्स इंटरप्रिटेशन है, जो ऑथर है वो अपना एक्सप्रेस करता है ओपिनियन। तो बेयर एक्ट्स पढ़ना एक सबसे अच्छा तरीका है लॉ के डिग्री वाले लोग के लिए, जहाँ से उनको नॉलेज मिलेगा। तो हम डिग्री ले रहे हैं पर उसके साथ साथ नॉलेज भी हमको चाहिए, क्योंकि अगर डिग्री होगा, अगर नॉलेज नहीं होगा तो डिग्री कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो वो डिग्री को काम में लगाने के लिए एक तो मेरा विज़न और मेरा नॉलेज दोनों मेरे साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉलेज क्या चीज़ का? नॉलेज वो चीज़ का जो वो डिग्री है, चाहे वो मेडिकल का डिग्री हो, चाहे इंजीनियरिंग का डिग्री हो, चाहे वो लॉ का डिग्री हो। नॉलेज अलॉन्ग विथ डिग्री, तो ही वो काम में आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, फॉर्मेट। अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है तो उसको क्या करना है? सबसे पहले उसको फॉर्मेट पता होना चाहिए। कोर्ट में जो फाइल करेगा मैटर्स, चाहे वो सिविल सूट हो, सूट को हम बोलते हैं लीगल टर्म्स में सूट। जो कॉमन आदमी है वो बोलेगा केस, पर हम लॉ स्टूडेंट्स हैं तो हम यूज़ करेंगे लीगल टर्म, वो है सूट, SUIT। तो उसको पता होना चाहिए जो सिविल सूट क्या होता है, क्रिमिनल सूट क्या होता है, मैट्रिमोनियल सूट्स क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, डीड्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ क्या है? फॉर्मेट्स। तो ये सब फॉर्मेट्स सीखने के लिए हमको सीनियर के पास जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सब फॉर्मेट एक से एक इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद भी बुक्स में फॉर्मेट अवेलेबल है, तो वो सब फॉर्मेट्स हम देख सकते हैं, उसके तहत हम सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ये चीज़ देखा जाता है जो सीनियर कुछ काम नहीं कराता, जो उसको क्लर्क का काम कराता है। अब जो एडवोकेट 3 साल 5 साल पढ़ के गया है, 3 ईयर्स मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन, 5 ईयर्स मीन्स आफ्टर क्लास 12 लॉ के क्षेत्र में, तो उन लोग क्यों क्लर्क का काम करेगा? उनका भी ईगो में लगता है हम क्लर्क का काम क्यों करना चाहेंगे, हम नहीं करेंगे। हम लॉ का डिग्री पढ़ गए, भाई हमसे लॉ का काम कराओ। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, जो हम नहीं जाएंगे सीनियर के पास, हम खुद सीखेंगे। जब IPC, CPC, CRPC खुद पढ़े तो सीनियर के पास क्यों जाएंगे सीखने के लिए हम? तो सबसे पहले फॉर्मेट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर। और उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट्स में क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, कैसे करके मूवमेंट होता है, ठीक है, कहाँ पे केसेस फाइलिंग होता है, कौन सा स्टैम्प पेपर्स कौन सा चीज़ में यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे कब? जब हमको प्रोसीडिंग्स पता होगा कोर्ट का, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही क्यों ना हो, हमको प्रोसीडिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। हमको रूल्स पता होने चाहिए, क्या नियम है कोई भी फील्ड में। अगर वो डॉक्टर है, अगर उसको नियम पता नहीं है तो क्या करेगा वो? उसको पता तो होना चाहिए ना कौन सा दवाई लिखा जाए, क्या चीज़ हुआ है। तो उसको रूल्स रेगुलेशन तक मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर फिर लीगल पेनल्टीज आएगा, लीगल लायबिलिटीज आएगा। तो प्रॉब्लम उसी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको ड्राफ्ट करना पड़ता है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अगर नोट्स भी बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसको लिखेंगे, मीन्स क्या, हम ड्राफ्ट कर रहे हैं उसको। और ड्राफ्टिंग का मीनिंग सिंपल है, जो हमको छोटा से छोटा माइन्यूट डिटेल्स हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एग्रीमेंट बना रहे हैं लैंड ट्रांसफ़र के रिलेटेड,
तो हमको क्लियरली बताना पड़ेगा जो क्या क्या चीज़ हो रहा है, नाम से लेके बगल में सड़क है कि नहीं है, वो सड़क कौन कौन यूज़ करेगा, ठीक है। तो बाद में चल कर फिर झमेला लगेगा, वहाँ से बोलेगा हम नहीं जाने देंगे किसी को। तो ड्राफ्टिंग में ये चीज़ होता है जो माइन्यूट डिटेल्स, छोटा डिटेल्स भी छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब वो चीज़ में छोटा छोटा चीज़ इंक्लूड होगा। छोटा छोटा चीज़ इंक्लूड होगा तो क्या होगा, वो क्लियर होगा। कोई भी चीज़ जितना क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, सीधा सीधी बात बताएगा, वही अच्छा ड्राफ्टिंग है और वही मैटर अच्छा होता है। तो ड्राफ्टिंग में जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले छोटा छोटा डिटेल्स, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लैरिटी, अच्छा से एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन। अगर एग्रीमेंट हो रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो होना चाहिए किसके किसके बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, कितने दिन के लिए हो रहा है, कि परमानेंट हो रहा है, ठीक है, या तो फिर कोई गिफ्ट कर रहा है। तो एवरी माइन्यूट डिटेल्स उसमें देना पड़ेगा ताकि वो क्लियर हो, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट ड्राफ्टिंग। तो इसके लिए कोई सीनियर के पास जाने का जरूरत नहीं है, खुद ही प्रैक्टिस करो। कोर्ट, फ्री टाइम में जाके कोर्ट में बैठो, देखो प्रोसीडिंग्स क्या होता है, मूवमेंट तो होता है, तो वही सब चीज़ करना है, ठीक है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्रोसीड्यूरल लॉ हम बोलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CRPC, ठीक है। CRPC का फुल फॉर्म क्या है बताना कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRPC? कमेंट बॉक्स में लिखो CRPC का फुल फॉर्म। CRPC का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। अब एक क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड क्या है? एक प्रोसेस है, एक रूल्स है जो कैसे करके मैटर्स को कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है, कोर्ट का पावर क्या है। इसके लिए हमको बेर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, सेक्शंस पता होना पड़ेगा, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए भी सीनियर के पास जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक्ट सिविल प्रोसीड्यूर कोड, जिसको हम CPC बोलते हैं, उसमें भी सिविल मैटर के रिलेटेड जो भी चीज़ है, वो चीज़ हर एक चीज़ दिया गया है सिविल प्रोसीड्यूर कोड में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बेयर एक्ट से पढ़ना पड़ेगा। बुक्स में क्या है, कोई भी ऑथर अपना ओपिनियन दे देता है, 600-700 पेज का बुक छाप देगा वो, पर जो मेन एक्ट है वो है बेयर एक्ट, वो हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमको कोई भी सीनियर के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम शुरू कर सकते हैं बाई माई ओन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है IPC। कोई भी आदमी अगर कमिट करता है कुछ भी क्राइम, तो उसका पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है। तो उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है जो हमको जाना है कोई सीनियर के पास, भाई भैया बताओ हमको क्या करना है IPC में। वी डोंट नीड, दिया हुआ है IPC में, ठीक है। इसी की वजह से इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर लेके आना। बहुत बार मेरा अनुभव था जो सीनियर का कोई ज़रूरत नहीं है। 10 साल सीनियर के अंदर में क्यों आदमी प्रैक्टिस करेगा? अरे पढ़े हैं हम, डिग्री लिए हैं, तो हम ही ना प्रैक्टिस करेंगे, सीनियर के पास क्यों जाएंगे? तो IPC में क्या दिया हुआ है, पनिशमेंट दिया गया है। तो 7 ईयर्स का पनिशमेंट होगा कि 10 ईयर्स का प्रोविजन होगा, उस सब जितना भी पनिशमेंट है हर एक क्राइम को लेकर IPC में दिया गया है। इसी वजह से पुलिस क्या करता है, IPC का सेक्शन, CRPC का सेक्शन इंसर्ट करता है। अब एडवोकेट का काम क्या है, जो कि अपोजिशन में है, उसको वो सेक्शंस को काटना पड़ेगा जो उसका फेवरेबल सेक्शंस है। तो वो सब चीज़ सेक्शंस को यूज़ करना सीखना पड़ता है आदमी को, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जहाँ पे प्रूफ दिया जाता है। किसी कोर्ट के पास कोई भी चीज़ महज तभी है जब वो सबूत दिया जाएगा कोर्ट को। बिना सबूत का कोई मीनिंग नहीं होता लीगल टर्म्स में। तो हम इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत हम प्रूफ देंगे। वो क्या क्या प्रूफ देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ में, सब चीज़ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा मीनिंग ये है कहने का, जो ये सब चीज़ के लिए सीनियर के पास जाना ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ हम खुद कर सकते हैं, और ये सब चीज़ करने से हम खुद शुरू कर सकते हैं, हमको किसी का सपोर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ है जो हम सोच रहे हैं, जो लेक्चर्स लेके आने के लिए लेक्चर सीरीज चलेगा लॉ सर्विस के ऊपर, उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स भी आएगा बहुत जल्द, ठीक है। अब लॉ सर्विस में क्या क्या लेक्चर आएगा, जैसे कि CRPC, CPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सब चीज़ के लिए हम जो पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ों का नोट्स मीन्स व्हाट, रिटन मटेरियल, वो हम अपना ग्रुप से प्रोवाइड करते हैं, जो कि टेलीग्राम पे है, फेसबुक पे है। तो सब चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, उस सब चीज़ों के लिए। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन करने से क्या होता है, जो सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता, आपके तक वीडियोस पहुंचेगा। लाइक कीजिए पसंद आता है तो, डिसलाइक करने का हक है, पर बताइएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।